हेलो किड्स, आज हम सीखेंगे संस्कृत के कुछ डेली बोले जाने वाले शब्द अर्थ सहित। आइए शुरू करते हैं। आई का हिंदी में मतलब होता है मैं, और आई का संस्कृत में मतलब होता है अहम। यू का मीनिंग होता है तुम, और यू का संस्कृत में मीनिंग होता है त्वम। ही का हिंदी में मीनिंग होता है वह, और इसका संस्कृत में मतलब होता है स। वी का हिंदी में मीनिंग होता है हम, और वी का संस्कृत में मीनिंग होता है वयम। यू का हिंदी में मीनिंग होता है तुम, और यू का संस्कृत में मीनिंग होता है युवम। दे का हिंदी में मीनिंग होता है वे, और दे का संस्कृत में मीनिंग होता है ते। दिस का हिंदी में मीनिंग होता है यह, दिस का संस्कृत में मीनिंग होता है इदम। दैट का हिंदी में मीनिंग होता है वह, दैट का संस्कृत में मीनिंग होता है तत्। हेयर का हिंदी में मीनिंग होता है यहाँ, और हेयर का संस्कृत में मीनिंग होता है अत्र। देयर का हिंदी में मीनिंग होता है वहाँ, और देयर का संस्कृत में मीनिंग होता है तत्र। हु का हिंदी में मीनिंग होता है कौन, और हु का संस्कृत में मीनिंग होता है क। वट का हिंदी में मीनिंग होता है क्या, और इसका संस्कृत में मीनिंग होता है किम। वेयर का हिंदी में मीनिंग होता है कहाँ, वेयर का संस्कृत में मीनिंग होता है कुत्र। वेन का हिंदी में मीनिंग होता है कब, और वेन का संस्कृत में मीनिंग होता है कदा। हाउ का हिंदी में मीनिंग होता है कब, और व्हेन का संस्कृत में मतलब होता है कदा। हाउ का हिंदी में मीनिंग होता है कैसे, और इसका संस्कृत में मीनिंग होता है कथम। नॉट का हिंदी में मीनिंग होता है नहीं, और नॉट का संस्कृत में मीनिंग होता है न। ऑल का हिंदी में मीनिंग होता है सभी, इसका संस्कृत में मीनिंग होता है सर्व। मैनी का हिंदी में मीनिंग होता है बहुत, इसका संस्कृत में मीनिंग होता है बहु। सम का हिंदी में मीनिंग होता है कुछ, और इसका संस्कृत में मीनिंग होता है किंचित। फ्यू का हिंदी में मीनिंग होता है कुछ, और इसका संस्कृत में मीनिंग होता है अल्प। अदर का हिंदी में मीनिंग होता है दूसरा, और अदर का संस्कृत में मीनिंग होता है अन्य। वन का हिंदी में मीनिंग होता है एक, और इसका संस्कृत में मीनिंग होता है एक। टू का हिंदी में मीनिंग होता है दो, और टू का संस्कृत में मीनिंग होता है द्वि। थ्री का हिंदी में मीनिंग होता है तीन, और थ्री का संस्कृत में मीनिंग होता है थ्री। फोर को हिंदी में कहते हैं चार, और फोर को संस्कृत में कहते हैं चतुर। फाइव को हिंदी में कहते हैं पाँच, और फाइव को संस्कृत में कहते हैं पंचन। बिग को हिंदी में कहते हैं बड़ा, और बिग को संस्कृत में कहते हैं महत। लॉन्ग को हिंदी में कहते हैं लंबा, और लॉन्ग को संस्कृत में कहते हैं दीर्घ।
वाइट को हिंदी में कहते हैं चौड़ा और वाइट को संस्कृत में कहते हैं उरु। थिक, थिक को हिंदी में कहते हैं मोटा और थिक को संस्कृत में कहते हैं घन। हैवी, हैवी को हिंदी में कहते हैं भारी और भारी को संस्कृत में कहते हैं गुरु। स्मॉल, स्मॉल को हिंदी में कहते हैं छोटा और स्मॉल को संस्कृत में कहते हैं अल्प। शॉर्ट, शॉर्ट को हिंदी में कहते हैं छोटा और इसको संस्कृत में कहते हैं ह्रस्व। नैरो, नैरो को हिंदी में कहते हैं तंग और इसको संस्कृत में कहते हैं अम्हू। थिन, थिन को हिंदी में कहते हैं पतला और इसको संस्कृत में कहते हैं तनु। वुमेन, वुमन को हिंदी में कहते हैं स्त्री और इसको संस्कृत में कहते हैं स्त्री। मैन, मैन को हिंदी में कहते हैं पुरुष और मैन को संस्कृत में कहते हैं नर। मैन, मैन को हिंदी में कहते हैं मनुष्य और मनुष्य को संस्कृत में कहते हैं मानव। चाइल्ड, चाइल्ड को हिंदी में कहते हैं बाल या बच्चा। चाइल्ड को संस्कृत में कहते हैं शिशु। वाइफ, वाइफ को हिंदी में कहते हैं पत्नी और वाइफ को संस्कृत में कहते हैं भार्या। हस्बैंड, हस्बैंड को हिंदी में कहते हैं पति और संस्कृत में कहते हैं पति। मदर, मदर को हिंदी में कहते हैं माँ और मदर को संस्कृत में कहते हैं मातृ। फादर, फादर को हिंदी में कहते हैं पिता और फादर को संस्कृत में कहते हैं पितृ। एनिमल, एनिमल को हिंदी में कहते हैं जानवर और एनिमल को संस्कृत में कहते हैं पशु। फिश, फिश को हिंदी में कहते हैं मछली और इसको संस्कृत में कहते हैं मत्स्य। बर्ड, बर्ड को हिंदी में कहते हैं पक्षी और इसको संस्कृत में कहते हैं पक्षिन। डॉग, डॉग को हिंदी में कहते हैं कुत्ता और डॉग को संस्कृत में कहते हैं श्वान। लाउस, लाउस को हिंदी में कहते हैं जू और इसको संस्कृत में कहते हैं यूका। स्नेक, स्नेक को हिंदी में कहते हैं सांप और इसको संस्कृत में कहते हैं सर्प। वर्म, वर्म को हिंदी में कहते हैं कीड़ा और इसको संस्कृत में कहते हैं कृमि। ट्री, ट्री को हिंदी में कहते हैं वृक्ष और ट्री को संस्कृत में कहते हैं तरु। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को हिंदी में कहते हैं वन और इसको संस्कृत में कहते हैं वन। स्टिक, स्टिक को हिंदी में कहते हैं छड़ी और इसको संस्कृत में कहते हैं दंड। फ्रूट, फ्रूट को हिंदी में कहते हैं फल और इसको संस्कृत में कहते हैं फलम। सीड, सीड को हिंदी में कहते हैं बीज और इसको संस्कृत में कहते हैं बीज। लीफ, लीफ को हिंदी में कहते हैं पत्ता
और लीफ को संस्कृत में कहते हैं पतत्र। रूट, रूट को हिंदी में कहते हैं जड़ और रूट को संस्कृत में कहते हैं मूल। ब्रेक, बार्क, बार्क को हिंदी में कहते हैं तना और संस्कृत में कहते हैं त्वच। फ्लावर, फ्लावर को हिंदी में कहते हैं फूल और फ्लावर को संस्कृत में कहते हैं पुष्प। ग्लास, ग्लास को हिंदी में कहते हैं शीशा और ग्लास को संस्कृत में कहते हैं तृण। रोप, रोप को हिंदी में कहते हैं रस्सी और रोप को संस्कृत में कहते हैं रज्जू। स्किन, स्किन को हिंदी में कहते हैं चमड़ी या त्वचा, इसको संस्कृत में बोलते हैं चर्मन या त्वच। मीट, मीट को हिंदी में बोलते हैं मांस और संस्कृत में बोलते हैं मांस। ब्लड, ब्लड को हिंदी में बोलते हैं रक्त और ब्लड को संस्कृत में बोलते हैं असर्ज। बोन, बोन को हिंदी में बोलते हैं हड्डी और बोन को संस्कृत में बोलते हैं अस्थि। फैट, फैट को हिंदी में बोलते हैं मोटा और इसको संस्कृत में बोलते हैं पीवस या मेदस। एग, एग को हिंदी में बोलते हैं अंडा और एग को संस्कृत में बोलते हैं अंड। हॉर्न, हॉर्न को संस्कृत में बोलते हैं श्रृंग। टेल, टेल को हिंदी में बोलते हैं पूंछ और संस्कृत में बोलते हैं पुच्छ। फीदर, फीदर को संस्कृत में बोलते हैं पर्ण। हेयर, हेयर को हिंदी में बोलते हैं बाल और संस्कृत में बोलते हैं केश। हेड, हेड को संस्कृत में बोलते हैं शिरस। ईयर, ईयर को हिंदी में बोलते हैं कान और ईयर को संस्कृत में बोलते हैं कर्ण। आई, आई को हिंदी में बोलते हैं आँख और आई को संस्कृत में बोलते हैं अक्षी। नोज, नोज को हिंदी में बोलते हैं नाक और इसको संस्कृत में बोलते हैं नासा। माउथ, माउथ को हिंदी में बोलते हैं मुंह और माउथ को संस्कृत में बोलते हैं वक्त्र या मुख। टूथ, टूथ को हिंदी में बोलते हैं दांत और संस्कृत में बोलते हैं दंत। टंग, टंग को हिंदी में बोलते हैं जीभ और टंग को संस्कृत में बोलते हैं जीवा। फिंगर नेल, फिंगर नेल को हिंदी में बोलते हैं नाखून और फिंगर नेल को संस्कृत में बोलते हैं नख। फुट, फुट को हिंदी में बोलते हैं पैर और फुट को संस्कृत में बोलते हैं पद। लेग, लेग को हिंदी में बोलते हैं टांग और लेग को संस्कृत में बोलते हैं जड़ंग।
नी। नी को हिंदी में बोलते हैं घुटना और नी को संस्कृत में बोलते हैं जानू। हैंड। हैंड को हिंदी में कहते हैं हाथ और हैंड को संस्कृत में कहते हैं हस्त या पानी। विंग। विंग को हिंदी में कहते हैं पंख और विंग को संस्कृत में कहते हैं पक्ष। वेली। वेली को संस्कृत में कहते हैं उदर। गट्स। गट्स को हिंदी में कहते हैं गुद और इसको संस्कृत में कहते हैं अनंत्र या आनंत्र। नेक। नेक को हिंदी में कहते हैं गर्दन और इसको संस्कृत में कहते हैं ग्रीवा। बैक। बैक को हिंदी में कहते हैं पीठ और बैक को संस्कृत में कहते हैं पृष्ठ। नेक्स्ट ब्रेस्ट। ब्रेस्ट को संस्कृत में कहते हैं स्तन। हार्ट। हार्ट को हिंदी में कहते हैं हृदय और संस्कृत में कहते हैं हृदय। लीवर। लीवर को संस्कृत में कहते हैं यकृत। टू ड्रिंक हिंदी में बोलते हैं पीना और इसको संस्कृत में बोलेंगे पीवती। टू ईट इसको हिंदी में बोलता है खाना और इसको संस्कृत में बोलेंगे खादती या अति। बाइट यानी चबाना, इसको संस्कृत में कहेंगे दशती। शक। इसका हिंदी में मीनिंग होता है उपभोग करना और शक का संस्कृत में मीनिंग होता है धयति। स्पिट। स्पिट का हिंदी में मीनिंग होता है थूकना और स्पिट का संस्कृत में मीनिंग होता है सठीवती। वोमिट। वोमिट का हिंदी में मीनिंग होता है उल्टी करना और इसका संस्कृत में मीनिंग होता है वमति। ब्लो। ब्लो का हिंदी में मीनिंग होता है फुलाना और ब्लो का संस्कृत में मीनिंग होता है वाती। ब्रीथ। ब्रीथ का हिंदी में मीनिंग होता है सांस लेना और ब्रीथ का संस्कृत में मीनिंग होता है अनिति। लाफ। लाफ का हिंदी में मीनिंग होता है हंसना और लाफ का संस्कृत में मीनिंग होता है शमयते या हस्ती। सी। सी का मतलब हिंदी में होता है देखना और इसका मतलब संस्कृत में होता है पश्यति या दृश्य। हेर। हेर मीन्स सुनना और इसको संस्कृत में कहते हैं शृणोति। नो। नो का हिंदी में मीनिंग होता है जानना और नो का संस्कृत में मीनिंग होता है जानती। थिंक। थिंक का हिंदी में मीनिंग होता है सोचना और थिंक का संस्कृत में मीनिंग होता है मन्यते या चिंतयति। स्मेल। स्मेल। स्मेल का हिंदी में मीनिंग होता है सूंघना और स्मेल का संस्कृत में मतलब होता है जिघ्रति। फीर। फीर का हिंदी में मतलब होता है भय
और इसका संस्कृत में मतलब होता है बिभेति या भयते। स्लिप, स्लिप का हिंदी में मीनिंग होता है सोना और इसका संस्कृत में मीनिंग होता है स्वपिति। लिव, लिव का हिंदी में मीनिंग होता है रहना और लिव का संस्कृत में मीनिंग होता है जीवती। डाई, डाई का हिंदी में मीनिंग होता है मरना और इसका संस्कृत में मीनिंग होता है म्रियते। किल, किल का हिंदी में मीनिंग होता है मारना और किल का संस्कृत में मीनिंग होता है हंती। फाइट, फाइट को हिंदी में कहते हैं लड़ना और फाइट को संस्कृत में कहते हैं युद्धते। नेक्स्ट इज हंट, हंट को हिंदी में कहते हैं शिकार करना और हंट को संस्कृत में कहते हैं बेटी। हिट, हिट को हिंदी में कहते हैं मारना और हिट को संस्कृत में कहते हैं हंती या ताड़यती। कट, कट को हिंदी में कहते हैं काटना और कट को संस्कृत में कहते हैं कृंतति। स्प्लिट, स्प्लिट को संस्कृत में कहते हैं भिन्नति। स्टैब, स्टैब को संस्कृत में कहते हैं विध्यति। स्क्रैच, स्क्रैच को हिंदी में कहते हैं खरोचना और स्क्रैच को संस्कृत में कहते हैं लिखती। डिग, डिग को हिंदी में कहते हैं गड्ढा और डिग को संस्कृत में कहते हैं खनती। स्विम, स्विम को हिंदी में कहते हैं तैरना और संस्कृत में कहते हैं पल्लवते। फ्लाई, फ्लाई को हिंदी में कहते हैं उड़ना और फ्लाई को संस्कृत में कहते हैं पतति। वॉक, वॉक को हिंदी में कहते हैं चलना और वॉक को संस्कृत में कहते हैं अति या गच्छति या चरति। कम, कम को हिंदी में कहते हैं आना और कम को संस्कृत में कहते हैं आगच्छति। लाए, लाई को हिंदी में कहते हैं लेटना और लाई को संस्कृत में कहते हैं शेते। सिट, सिट को हिंदी में कहते हैं बैठना और सिट को संस्कृत में कहते हैं शीदति। स्टैंड, स्टैंड को हिंदी में कहते हैं खड़ा होना और स्टैंड को संस्कृत में कहते हैं तीसठती। टर्न, टर्न को हिंदी में कहते हैं मुड़ना और टर्न को संस्कृत में कहते हैं वर्तते। फॉल, फॉल को हिंदी में कहते हैं गिरना और फॉल को संस्कृत में कहते हैं पदते। गिव, गिव को हिंदी में कहते हैं देना और गिव को संस्कृत में कहते हैं यदाति। होल्ड, होल्ड को हिंदी में कहते हैं पकड़ना
और होल्ड को संस्कृत में कहते हैं धरती। स्क्वीज, स्क्वीज को हिंदी में कहते हैं खींचना और स्क्वीज को संस्कृत में कहते हैं मर्दंती। रब, रब को हिंदी में कहते हैं घिसना और रब को संस्कृत में कहते हैं घर्षति। वॉश, वॉश को हिंदी में कहते हैं धोना और वॉश को संस्कृत में कहते हैं कसालेती। वाइप, वाइप को संस्कृत में कहते हैं मरष्टी। पुल, पुल को हिंदी में कहते हैं खींचना और पुल को संस्कृत में कहते हैं कृष्टति। पुश, पुश को हिंदी में कहते हैं धक्का देना और पुश को संस्कृत में कहते हैं नूदती। थ्रो, थ्रो को हिंदी में कहते हैं फेंकना और थ्रो को संस्कृत में कहते हैं किसिप्ती। टाई, टाई को हिंदी में कहते हैं बांधना और टाई को संस्कृत में कहते हैं बंधेंती या बंधती। सीव, सीव को हिंदी में कहते हैं सिला या सिलाई करना और इसको संस्कृत में कहते हैं सिव्यति। काउंट, काउंट को हिंदी में कहते हैं गिनना और काउंट को संस्कृत में कहते हैं गणयति या कलते। से को हिंदी में कहते हैं बोलना या कहना और से को संस्कृत में कहते हैं भक्ति। सिंग, सिंग को हिंदी में कहते हैं गाना और सिंग को संस्कृत में कहते हैं गायती। प्ले, प्ले को हिंदी में कहते हैं खेलना और प्ले को संस्कृत में कहते हैं दिव्यति। फ्लॉट, फ्लॉट को संस्कृत में कहते हैं पल्लवते। फ्लो, फ्लो को हिंदी में कहते हैं बहना और फ्लो को संस्कृत में कहते हैं सरती या कसरती। फ्रिज, फ्रिज को हिंदी में कहते हैं जमना और फ्रिज को संस्कृत में कहते हैं शीयते। स्वेल, स्वेल को हिंदी में कहते हैं सूजन और स्वेल को संस्कृत में कहते हैं सभ्यति। नेक्स्ट इज सन, सन को हिंदी में कहते हैं सूर्य और सन को संस्कृत में कहते हैं भास्कर या सूर्य या रवि। नेक्स्ट इज मून, मून को हिंदी में कहते हैं चंद्रमा और मून को संस्कृत में कहते हैं चंद्रमस या चंद्र या मास। नेक्स्ट इज वाटर, वाटर को हिंदी में कहते हैं पानी और वाटर को संस्कृत में कहते हैं पानीय या वारी या उदन या तोज। नेक्स्ट इज रेन, रेन को हिंदी में कहते हैं बारिश और रेन को संस्कृत में कहते हैं वर्ष। रिवर,
रिवर को हिंदी में कहते हैं नदी, और रिवर को संस्कृत में कहते हैं नदिया। लेक, लेक को संस्कृत में कहते हैं सरस। सी, सी को हिंदी में कहते हैं समुद्र, और सी को संस्कृत में कहते हैं समुद्रम। सॉल्ट, सॉल्ट को हिंदी में कहते हैं नमक, और सॉल्ट को संस्कृत में कहते हैं लवण। स्टोन, स्टोन को हिंदी में कहते हैं पत्थर, और स्टोन को संस्कृत में कहते हैं असमन। सैंड, सैंड को हिंदी में बोलते हैं मिट्टी, और सैंड को संस्कृत में बोलते हैं पांसु या शिट्टा। डस्ट, डस्ट को हिंदी में बोलते हैं धूल, और डस्ट को संस्कृत में बोलते हैं रेणु। नेक्स्ट इज अर्थ, अर्थ को हिंदी में बोलते हैं धरती, और अर्थ को संस्कृत में बोलते हैं यक्षम या पृथ्वी। नेक्स्ट इज क्लाउड, क्लाउड को हिंदी में कहते हैं बादल, और क्लाउड को संस्कृत में कहते हैं नभस या मेघ। नेक्स्ट इज फॉग, फॉग को संस्कृत में कहते हैं मीह। स्काई, स्काई को हिंदी में कहते हैं आसमान, और स्काई को संस्कृत में कहते हैं आकाश। विंड, विंड को संस्कृत में कहते हैं हवा या वायु, और विंड को संस्कृत में कहते हैं वात। स्नो, स्नो को हिंदी में कहते हैं हिम, और स्नो को संस्कृत में कहते हैं तुषार या तुहिन। आइस, आइस को हिंदी में कहते हैं बर्फ, और आइस को संस्कृत में कहते हैं हिम। स्मोक, स्मोक को हिंदी में कहते हैं धुआं, और स्मोक को संस्कृत में कहेंगे धूम। फायर, फायर को हिंदी में कहते हैं आग, और फायर को संस्कृत में कहते हैं अग्नि। ऐश, ऐश को हिंदी में कहते हैं राख, और संस्कृत में कहते हैं आस। बर्न, बर्न को हिंदी में कहते हैं जलना, और बर्न को संस्कृत में कहते हैं दहती। रोड, रोड को हिंदी में कहते हैं सड़क, और रोड को संस्कृत में कहते हैं अध्वन या मार्ग। माउंटेन, माउंटेन को हिंदी में कहते हैं पर्वत, और माउंटेन को संस्कृत में कहते हैं गिरी। रेड, रेड को हिंदी में कहते हैं लाल, और रेड को संस्कृत में कहते हैं रक्त या रोहित। ग्रीन, ग्रीन को हिंदी में कहते हैं हरा, और ग्रीन को संस्कृत में कहते हैं हरित। और पालाश और पलाश। येलो, येलो को हिंदी में कहते हैं पीला, और येलो को संस्कृत में कहते हैं पीत या पीतल। वाइट,
वाइट को हिंदी में कहते हैं सफ़ेद और वाइट को संस्कृत में कहते हैं श्वेत। ब्लैक, ब्लैक को हिंदी में कहते हैं काला और ब्लैक को संस्कृत में कहते हैं कृष्ण। नाइट, नाइट को हिंदी में कहते हैं रात और नाइट को संस्कृत में कहते हैं रात्रि या नक्ति या यक्षप या रजनी। डे, डे को हिंदी में कहते हैं दिन और डे को संस्कृत में कहते हैं अहर या दिवस। ईयर, ईयर को हिंदी में कहते हैं वर्ष और ईयर को संस्कृत में कहते हैं संवत्सर। वर्म, वर्म को हिंदी में कहते हैं गरम और वर्म को संस्कृत में कहते हैं तप्त। कोल्ड, कोल्ड को हिंदी में कहते हैं ठंडा और कोल्ड को संस्कृत में कहते हैं शीत। फुल, फुल को हिंदी में कहते हैं भरा हुआ और फुल को संस्कृत में कहते हैं पूर्ण। न्यू, न्यू को हिंदी में कहते हैं नया और न्यू को संस्कृत में कहते हैं नूतन। ओल्ड, ओल्ड को हिंदी में कहते हैं पुराना और ओल्ड को संस्कृत में कहते हैं पुरातन। गुड, गुड को हिंदी में कहते हैं अच्छा और गुड को संस्कृत में कहते हैं वसु। बैड, बैड को हिंदी में कहते हैं बुरा और बैड को संस्कृत में कहते हैं दुष्ट। रोटन, रोटन को संस्कृत में कहते हैं पूती। डर्टी, डर्टी को हिंदी में कहते हैं गंदा और डर्टी को संस्कृत में कहते हैं समल या मलिन। स्ट्रेट, स्ट्रेट को हिंदी में कहते हैं सीधा और स्ट्रेट को संस्कृत में कहते हैं ऋजु या साधु। राउंड, राउंड को हिंदी में कहते हैं गोलाकार और राउंड को संस्कृत में कहते हैं वृत्त या वृतुल। शार्क, शार्क, शार्क को संस्कृत में कहते हैं तीक्ष्ण। डल, डल को संस्कृत में कहते हैं कुंठ। स्मूथ, स्मूथ को हिंदी में कहते हैं समतल और स्मूथ को संस्कृत में कहते हैं सलक्षण या स्निग्ध। वेट, वेट को हिंदी में कहते हैं गीला और वेट को संस्कृत में कहते हैं क्लिन्न या आर्द्र। ड्राई, ड्राई को हिंदी में कहते हैं सूखा और ड्राई को संस्कृत में कहते हैं शुष्क। करेक्ट, करेक्ट को हिंदी में कहते हैं सही और करेक्ट को संस्कृत में कहते हैं शुद्ध। नियर, नियर को हिंदी में कहते हैं पास और नियर को संस्कृत में कहते हैं नेद।
फार, फार को हिंदी में कहते हैं दूर और फार को संस्कृत में कहते हैं दूरम। राइट, राइट को संस्कृत में कहते हैं दक्षिण। लेफ्ट, लेफ्ट को संस्कृत में कहते हैं सभ्य। विद, विद को संस्कृत में कहते हैं सह। एंड, एंड को हिंदी में कहते हैं और एंड को संस्कृत में कहते हैं च। इफ, इफ को हिंदी में बोलते हैं यदि और इफ को संस्कृत में कहते हैं यदि। बिकॉज, बिकॉज को हिंदी में कहते हैं क्योंकि और बिकॉज को संस्कृत में कहते हैं ही। नेक्स्ट इज नेम, नेम को हिंदी में कहते हैं नाम और नेम को संस्कृत में कहते हैं नमन। विंग, विंग को संस्कृत में कहते हैं पकस। आंदोलन के लिए या के लिए आंदोलन, इसको संस्कृत में कहते हैं प्रचल। प्रशंसा करने के लिए प्रशंस। झेलने या सहना, इसको संस्कृत में कहते हैं प्रसह। दिखाई कोताही किया गया, इसको संस्कृत में कहते हैं प्रकटिता। करना, करना को संस्कृत में कहते हैं प्रकृति। विधेयता या विकल्प, विधेयता या विकल्प को संस्कृत में कहते हैं प्रकार। अगला है विधि या मतलब है, इसको संस्कृत में कहते हैं प्रकारेण। चमक, चमक को संस्कृत में कहते हैं प्रकाश। रोशनी, रोशनी को संस्कृत में कहते हैं प्रकाशम। प्रकट, प्रकट को संस्कृत में कहते हैं प्रकाशः। रोशन, रोशन को संस्कृत में कहते हैं प्रकाशकम। चमक, चमक को संस्कृत में कहते हैं प्रकाशते। प्रकाशन, प्रकाशन को संस्कृत में कहते हैं प्रकाशन। खुलासा, खुलासा को संस्कृत में कहते हैं प्रकाशयति। गौरव द्वारा, इसको संस्कृत में कहते हैं प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति को संस्कृत में कहते हैं प्रकृतिः। नेक्स्ट है सामग्री प्रकृति द्वारा उत्पादित, इसको संस्कृत में कहते हैं प्रकृतिजान। नेक्स्ट है सामग्री प्रकृति के, इसको संस्कृत में कहते हैं प्रकृतेः। नेक्स्ट है स्वभाव से, स्वभाव से को संस्कृत में कहते हैं प्रकृतिया। उत्तेजना, उत्तेजना को संस्कृत में कहते हैं प्रकोप। कमरा, कमरा को संस्कृत में कहते हैं प्रकोष्ठ। प्रक्रिया, प्रक्रिया को संस्कृत में कहते हैं प्रक्रिया। प्रगति, प्रगति को संस्कृत में कहते हैं प्रगतिः। बुद्धि, बुद्धि को संस्कृत में कहते हैं प्रज्ञा। कुछ है कि शुरू कर दिया, इसको संस्कृत में कहते हैं प्रचलति। बहुत, बहुत को संस्कृत में कहते हैं प्रचुर। गुप्त, गुप्त को संस्कृत में कहते हैं प्रच्छन्न। बच्चों के लिए कारण, इसको संस्कृत में कहते हैं प्रजन।
ऊपर देता है, इसको संस्कृत में कहते हैं प्रजहाति। नियंत्रण, नियंत्रण को संस्कृत में कहते हैं प्रजह्य। लोगों या विषयों को संस्कृत में कहते हैं प्रजा। पीढ़ियों को संस्कृत में कहते हैं प्रजा। नाल की रस्सी को संस्कृत में कहते हैं प्रजातंतु। लोग, लोग को संस्कृत में कहते हैं प्रजानम। जनता है, जनता है को संस्कृत में कहते हैं प्रजानाति। मुझे पता है, मुझे पता है को संस्कृत में कहते हैं प्रजानामि। बनाया प्राणियों का प्रभु, इसको संस्कृत में कहते हैं प्रजापति। जीव के भगवान, इसको संस्कृत में कहते हैं प्रजापतिः। लोकतंत्र, लोकतंत्र को संस्कृत में कहते हैं प्रजाप्रभुत्वम। फिर से उबार दिया सूजन या ईंधन आग को संस्कृत में कहते हैं प्रज्वालितः। भेंट दंडवत प्रणाम को संस्कृत में कहते हैं प्रणमय। प्यार से बाहर, इसको संस्कृत में कहते हैं प्रणयेन। 3 यू मीटर पत्र को संस्कृत में कहेंगे प्रणव। एक नीचे गिर जाता है, इसको संस्कृत में कहेंगे प्रणश्यति। परास्त वन, परास्त वन को संस्कृत में कहते हैं प्रणशयंती। कर रहा हूँ, खो दिया, इसको संस्कृत में कहेंगे प्रणश्यामी। सखा या मित्र, इसको हम संस्कृत में कहते हैं सखी। अगला है पंडित। पंडित को हम संस्कृत में कहते हैं शुद्धि। नेक्स्ट है ब्रह्मा। ब्रह्मा को हम संस्कृत में कहते हैं स्वयंभू। दाता या दानी, दाता या दानी को हम संस्कृत में कहते हैं दात्र। पिता, पिता को हम संस्कृत में कहते हैं पितृ। धन या सोना, धन या सोना को हम संस्कृत में कहते हैं रय। नेक्स्ट है गाय, बैल, इंद्रियां, किरण और सूर्य, इनको हम संस्कृत में कहते हैं गो। चंद्रमा, चंद्रमा को संस्कृत में कहते हैं ग्लव। बुढ़ापा, बुढ़ापा को संस्कृत में कहते हैं जरा। बुधित, बुधित को संस्कृत में कहते हैं मति। लक्ष्मी, लक्ष्मी को संस्कृत में कहते हैं श्री। वुमेन, वुमेन को संस्कृत में कहते हैं स्त्री। गाय, गाय को संस्कृत में कहते हैं धेनु। स्त्री, स्त्री को संस्कृत में कहते हैं वधू। पृथ्वी, पृथ्वी को संस्कृत में कहते हैं भू। मदर, मदर को हिंदी में कहते हैं माता और मदर को संस्कृत में कहते हैं मात्र। सिस्टर, सिस्टर को हिंदी में कहते हैं बहन और संस्कृत में कहते हैं
चौरस। फ्रूट, फ्रूट को हिंदी में कहते हैं फल और फ्रूट को संस्कृत में कहते हैं फलाह। आज हमने सीखा संस्कृत में वर्ड मीनिंग्स। अगले वीडियो में हम सीखेंगे संस्कृत ग्रामर।